हिपोक्रेट्स बुकरात तकरीबन 25 साल कबल एक यूनानी तबीब का बेटा तब की रवायात का बाप बन गया। वो 460 कबल मसीह में यूनानी जजीरे कौस में पैदा हुए थे और अब सारी दुनिया में बुकरात के नाम से जाने जाते हैं। तब की तारीख हमेशा उनके नाम और कारनामों के बगैर अधूरी रहेगी। बुकरात वो पहले तबीब थे जिन्होंने तब को मज़हब से अलहदा किया। उन्होंने लोगों को बताया कि इंसान की बीमारी और सेहत के राज जानने के लिए हमें सुपर नेचुरल बिलीफ की बजाय लॉ ऑफ नेचर पर गौर करना चाहिए। बुकरात के कुछ मरीज ऐसे थे जब बीमार होते थे तो कहते थे कि उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। वो अपनी सेहत के लिए दुआएं मांगते थे और खुदाओं के आगे कुर्बानियां पेश करते थे। बाज़ का ईमान था कि उन पर कोई जिन या भूत गालिब आ गया है। बुकरात ने उन्हें बताया कि उनकी जिस्मानी और जहनी बीमारियों का गुनाहों और दुआओं से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने अपने मरीजों को समझाया कि वो इस वजह से बीमार हैं कि वो मुज़र खाना खाते हैं, वर्जिश नहीं करते, नींद का ख्याल नहीं रखते, गैर सेहतमंद ज़िंदगी अपनाए हुए हैं। बुकरात अपने मरीजों को ये मशवरा देते थे कि गुनाहों की माफ़ी मांगने और खुदाओं के आगे कुर्बानियाँ देने की बजाय वो कोशिश करें कि मुतवाज़िन खुराक खाएं, नींद का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं, वर्जिश करें। बुकरात रोज़ाना सैर करने को बेहतरीन वर्जिश समझते थे। बुकरात तब की ह्यूमरल थ्योरी पर यकीन रखते थे जिसके मुताबिक इंसान के जिस्म में 4 रतूबतें हैं। जब उन रतूबतों का तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो इंसानी जिस्म बीमार हो जाता है और जब वो तवाज़ुन दोबारा बरकरार हो जाता है तो इंसान सेहतमंद हो जाता है। बुकरात एक हमदर्द तबीब थे। वो अपने शागिर्दों को समझाते थे कि उन्हें अपने पेशे के बारे में संजीदा रवैया अपनाना चाहिए। वो तबीबों को मशवरा देते थे कि वो मरीजों की हिस्ट्री और इलाज का रिकॉर्ड रखें ताकि उनकी गैर मौजूदगी में कोई और तबीब भी मरीज का ख्याल रख सके। बुकरात तबीबों से कहते थे कि वो हल्फ उठाएं और ये अहद करें कि अगर वो मरीज को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो वो उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। ये अहद अब बुकराती हल्फ हिपोक्रेटिक ओथ कहलाता है। बुकरात तब के बारे में आला इक़दार के मालिक थे। बुकरात अपने मरीजों का फितरी तौर पर नेचुरल मेथड से इलाज करना चाहते थे। वो मरीजों को अद्विया और जड़ी बूटियां देने के बजाय कोशिश करते थे कि मरीज का जिस्म फितरी तौर पर सेहतमंद हो जाए। उनका ईमान था कि अगर मरीज आराम करेगा, बहुत सा पानी पिएगा, वर्जिश करेगा और मुतवाज़िन खाना खाएगा तो उसका जिस्म दोबारा सेहतमंद हो जाएगा। बुकरात का कहना था कि तबीब को कवानीन फितरत का एहतराम करना चाहिए और मरीज़ के इलाज में उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। बुकरात ने जब मजहबी पेशवाओं और रवायती तबीबों को चैलेंज किया तो उन्हें बागी करार दे दिया गया और उन्हें इस बगावत की भारी कीमत अदा करनी पड़ी। उन्हें 20 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल में भी बुकरात ना तो अफसरदा हुए और ना ही गुस्से में आए। उन्होंने जेल में तब के बारे में एक किताब लिखनी शुरू कर दी जिसका नाम पेचीदा जिस्म यानी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी रखा। इस किताब में उन्होंने अपने तबी तजर्बों, बसीरतों और इलाजों को कलम बंद कर दिया। वो किताब कई 100 बरस तक दुनिया की बहुत सी दरसगाहों में नसाब के तौर पर पढ़ाई जाती थी। बुकरात ने तब अपने बाप दादा से सीखा था जो यूनानी तबीब थे। फिर उन्होंने वो फ़न अपने 2 बेटों और अपने दामाद को सिखाया जो उनके शागिर्द बन गए। बुकरात का एक शागिर्द भी था। उसने बुकरात की स्वाना उम्री लिखी जिसमें बुकरात की ज़िंदगी के अहम वाक़यात दर्ज हैं। जेल से रहाई के बाद बुकरात ने दूर दराज का सफ़र किया। उनकी मौत लैरिसा में हुई। मरते वक़्त बुकरात की उम्र 100 बरस थी। जो दानिश्वर और तबीब बुकरात का एहतराम करते थे उनमें अफलातून, जालिनूस और बू अली सीना शामिल हैं। जब भी तब की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि बुकरात वो पहले तबीब थे जिन्होंने तब को तोहमात से अलहदा किया। आज भी साइंसी दुनिया में उसका बुकराती हल्फ हिपोक्रेटिक ओथ तब की दरसगाहों में इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। बुकरात ने तब के शोबे को मज़हब से निकालकर साइंस के दर्जे पर फाइज कर दिया था। उन्होंने ही तब के शोबे को माशरे में मोतबर और मुस्तंद बनाया ताकि लोग तबीबों की इज़्ज़त करें और मरीज़ अपने मसीहा पर एतबार करें। सदियों से बुकरात का नाम तब की किताबों में जली हरूफ से लिखा जाता है और लिखा जाता रहेगा।